क्या है घर घर सिंदूर? बीजेपी का पीआर स्टंट या फेक न्यूज का झटका? अजीबोगरीब मुहिम पर क्या बोली भारत की महिलाएं? एनिवर्सरी पर सिंदूर से नहीं, शर्म से क्यों लाल हुई भाजपा? किस किसने लगाई पार्टी को लताड़? एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है। जब से पीएम मोदी ने पाक पर हुए हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, तब से हर जगह उनकी वाहवाही होने लगी। लेकिन हाल ही में जब एक न्यूज रिपोर्ट ने दावा किया कि मोदी सरकार घर घर जाकर सिंदूर बांटने वाली है, तो लोगों ने पीएम और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिंदूर एक पहचान है शादीशुदा महिला के अस्तित्व की, एक जोड़े के अटूट बंधन और प्यार की। भारत की संस्कृति का ये वो हिस्सा है जो सतयुग से चला आ रहा है, और इसलिए सिंदूर का राजनीतिकरण भारत की जनता को कतई गवारा नहीं। भले ये फेक न्यूज हो, लेकिन इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि सिंदूर के साथ कोई भी एजेंडा काम नहीं करने वाला। आइए इस रिपोर्ट पे आपको बताते हैं कि कैसे एक न्यूज रिपोर्ट ने भाजपा की खटिया खड़ी कर दी। 28 मई 2025 को दैनिक भास्कर की एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म की पहली एनिवर्सरी पर 9 जून से घर घर सिंदूर भेजने की मुहिम शुरू करेगी। पैम्फलेट्स के साथ भाजपा की उपलब्धियों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के अचीवमेंट पर जोर दिया जाएगा। बस फिर क्या था, सपा से लेकर आम आदमी पार्टी तक सबने इस मुहिम को खारिज किया। हालांकि 2 दिन बाद ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने इसे फेक न्यूज करार कर दिया, लेकिन तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी। संजय सिंह ने पीएम को सबके पति होने पर सवाल उठाया, तो वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महिला के विश्वास को चुनावी हथियार बनाने का इल्जाम लगाया। इंडियन नेशनल लोकदल की सुनैना चौटाला ने तो पीएम पर ही सिंदूर के महत्व को समझने के सवाल तक खड़े कर दिए और इसे महिलाओं की बेइज्जती बताया। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने चुटकी लेते हुए सरकार से सिंदूर की जगह रोजगार बांटने को कहा। वहीं राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुहिम को असंवेदनशील बताया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़े कर दिए और पीएम से किया सवाल कि सारी महिलाओं की जगह वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। दूसरों के घरों में सिंदूर लेकर जाने का अवसर बन रहा था, पर सब पर पानी फिर गया। सरकार के किसी भी कदम पर विपक्ष की चीख तो जायज है, लेकिन इस बार जो महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही थी, वही महिलाएं सड़कों पर उतरकर मोदी की सरकार के खिलाफ हुंकार भरने लगी। वजह थी वो सिंदूर जिसे उन्हें देने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके पति का है। शादी के मंडप में पूरे रीति रिवाज के साथ जब से एक पति अपनी पत्नी को पहली बार सिंदूर लगाता है, तब से ही उस सिंदूर पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। ऐसे में किसी गैर शख्स का दिया सिंदूर अपनी मांग में लगाना उनके रिश्ते की गरिमा पर बहुत बड़ी चोट है। बस इसी वजह से किसी ने ऐलान किया कि सिंदूर देने वालों का चप्पलों से स्वागत होगा, तो किसी ने पीएम को ये सिंदूर अपनी पत्नी को भेजने के लिए कहा, और तो और किसी ने इस मुहिम को पीएम की छोटी सोच करार दिया। महिलाओं ने साफ कर दिया कि अधिकार सिर्फ हमारे पति का है। एक गुस्साए यूजर ने तो बीजेपी नेताओं को ही मांग में सिंदूर भरकर वोट मांगने का सुझाव दे डाला। किसी के हाथों सिंदूर लेना यानी उसे पति का दर्जा देना। इसी सोच के साथ खड़ी भारतीय महिलाओं ने बीजेपी की इस बेबुनियाद मुहिम की चंद पलों में खटिया खड़ी कर दी। एक महिला ने तो यहाँ तक पूछ डाला कि क्या सिंदूर बांटने से पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं का सुहाग वापस आ पाएगा? ऐसे कितने ही सवाल फिलहाल भाजपा की गर्दन पर लटकती तलवार जैसे हैं, और इसीलिए कई दिग्गज नेता डैमेज कंट्रोल में भी जुट गए हैं। दैनिक भास्कर की कंट्रोवर्शियल न्यूज क्लिप के साथ पोस्ट डालते हुए बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने लिखा, दैनिक भास्कर में छपी ये खबर पूर्णतः असत्य है और छल पूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। यही नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय तो पूरा ठीकरा सीएम ममता के सिर पर फोड़कर उन्हें निराधार रिपोर्ट को ट्रोल की तरह इस्तेमाल करके राजनीति करने का इल्जाम तक लगाने लगे। साथ ही राज्य में हुए दंगों पर फोकस करने की सलाह दे डाली।
इसी के साथ कांग्रेस को भी लपेटे में लेते हुए उन्हें तुच्छ तक कह डाला। हालांकि भाजपा का ये डैमेज कंट्रोल मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी सच में कोई मुहिम थी जिसे बाद में फेक न्यूज के कमंडल के नीचे दबा दिया गया? क्या सरकार के खिलाफ किसी की कोई साजिश थी? ये तो हमें नहीं पता। लेकिन देखिए, एक बात जो इस घटना से सामने निकल कर आती है वो ये कि सिंदूर के साथ किया गया कोई भी राजनीतिक दांवपेच पार्टियों को बहुत भारी पड़ेगा। भारत की महिला कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन जब बात सिंदूर की आएगी तो वो भूखी शेरनी बनने का मादा रखती है, फिर चाहे सामने देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़ा। इस मुहिम पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके बने रहें हमारे साथ।